Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying, describe the mechanism of hatch and slack pathway in the C4 plant. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हैच एंड स्लैक पाथवे. हैच एंड स्लैक पाथवे, इसका ही दूसरा नाम कहते हैं C4 पाथवे. C4 पाथवे. तो अगर हम C4 पाथवे की बात करें तो C4 पाथवे जनरली हमें वैसे प्लांट में देखने को मिलता है जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है. तो अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले एक एंजाइम होता है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है पेप, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. और ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इसमें क्या होता है, इसमें CO2 का एडिशन होता है, यानी कार्बो ऑक्सीलेशन होता है. एंड ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये होता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसका नाम है पेप कार्बो ऑक्सीलेज. और ये पेप जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में. यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये क्या है, ये एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. और ये सारे सब कहाँ पे हो रहे हैं, अगर हम बात करें तो ये सब हो रहे हैं आपके मीजोफिल सेल्स में. तो ये प्रोसेस क्या हो गया, पहला प्रोसेस हो गया कार्बो ऑक्सीलेशन. ये कहाँ पे हुआ, ये हो रहा है आपका मेसोफिल सेल्स में. कार्बो ऑक्सीलेशन मतलब एडिशन ऑफ द CO2. फर्दर बात करें तो ये जो ऑक्सिलो एसीटेट है जिसको हम OAA लिखेंगे, तो ये जो ऑक्सिलो एसीटेट है जो कि एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, ये किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा इनटू मैलेट एंड एस्पार्टेट. और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है ट्रांस एमाइनेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज. ये जो मैलेट और एस्पार्टेट है ये दोनों ही 4 कार्बन कंटेन कंपाउंड्स हैं. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अभी तक ये जो प्रोसेस हुआ ऑक्सैलो एसीटेट वाला, ये कहाँ पे बना, ये बंडल शीट सेल में बनेगा. कहाँ पे, इन दी बंडल शीट सेल्स. उसके बाद क्या हुआ कि जो मैलेट और एस्पार्टेट जो बंडल शीट सेल में बना, ये क्या कर जाएगा, ये फर्दर स्प्लिट कर जाएगा. ये स्प्लिट कर जाएगा क्या बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस CO2 प्लस पायरुवेट. ये बंडल शीट सेल में ही हो रहा है. और यहाँ पे ये जो CO2 प्लस पायरुवेट है, इसमें से जो पायरुवेट है इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट करेंगे किसमें, टू दी मेसोफिल सेल. और वहां पे ये पायरुवेट रीजनरेशन करेगा किसका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का. सो दिस पायरुवेट जो था ये क्या हो जाएगा, ये जो पायरुवेट था it will be transported back to the mesophyll cells, and there it regenerate. ये किसको रीजनरेट करेगा, it will regenerate the phosphoenol pyruvate. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.